समलैंगिक विवाह का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट इस मामले पर सुनवाई भी कर रहा है। केंद्र सरकार ने 80 से राज्यों और यूटी को पक्षकार बनाने की मांग की। केंद्र ने कहा, अदालत कोई फैसला करने से पहले केंद्र को राज्यों के साथ परामर्श की प्रक्रिया को पूरा करने का समय दे। हालांकि कोर्ट ने कहा, फिलहाल सेम सेक्स मैरिज पर केंद्र का अनुरोध नामंजूर किया गया है। सेम सेक्स मैरिज मामले में संविधान पीठ दूसरे दिन की सुनवाई कर रही थी। केंद्र सरकार ने राज्यों की भागीदारी की बात रखी। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि राज्यों से परामर्श शुरू किया गया है। राज्यों को भी पार्टी बनाकर नोटिस किया जाए। यह अच्छा है कि राज्यों को भी मामले की जानकारी है। याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने इसका विरोध किया। कहा कि यह पत्र कल लिखा गया है, लेकिन अदालत ने 5 महीने पहले नोटिस जारी किया था। यह गैर जरूरी है। समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार से सुनवाई शुरू हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से अदालत में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन याचिकाओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा, सबसे पहले ये तय किया जाना चाहिए कि इन याचिकाओं पर सुनवाई की जाए या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, वो पहले इस मामले को समझने के लिए याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनना चाहेंगे। दलीलें सुनने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। इस पर मेहता ने कहा, ये मामला पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। हमने इस पर आपत्ति जताते हुए एक आवेदन दिया है कि क्या इस मामले में अदालतें दखल दे सकती हैं या ये सिर्फ संसद का एक अधिकार है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समलैंगिक विवाह पर संसद को फैसला लेने दीजिए। इस पर सीजेआई ने कहा, हम इंचार्ज हैं और हम तय करेंगे कि किस मामले पर सुनवाई करनी है और किस तरह करनी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मामले की शुरुआती परतें उखाड़ते हुए अपनी दलीलें देनी शुरू की। उन्होंने गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार, निजता का सम्मान और अपनी इच्छा से जीवन जीने की दलीलें दी। रोहतगी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के मुताबिक समानता के अधिकार के तहत विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि सेक्स ओरिएंटेशन सिर्फ महिला पुरुष के बीच नहीं बल्कि समान लिंग के बीच भी होता है। रोहतगी ने कहा, इसमें आ रही कानूनी अड़चनों के मद्देनजर कानून में पति और पत्नी की जगह जीवन साथी या स्पाउस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इससे संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 14 के मुताबिक समानता के अधिकार की भी रक्षा होती रहेगी। मुकुल रोहतगी ने कहा कि 377 हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया, लेकिन बाहर हालात जस के तस हैं। समलैंगिकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए अंतरजातीय और अंतर धार्मिक जोड़ों के अधिकार की रक्षा की है। समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देना LGBTQIA+ जोड़ों की गरिमा पर आघात करने जैसा है। LGBTQ+ नागरिक देश की आबादी में 7 से 8% हिस्सेदारी रखते हैं। रोहतगी ने नवतेज जौहर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। इसके साथ ही पुट्टार स्वामी का फैसला, जिसमें निजता के अधिकार और पसंद और चयन के अधिकार पर जोर दिया गया था। समलैंगिक विवाह का आधुनिक शहरी विचार बताने की सरकार की दलील का विरोध करते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि भगवान अयप्पा के जन्म की कथा काफी पुरानी है। वो भी भगवान शिव और विष्णु की संतान माने जाते हैं। विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो उस समय भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह स्पष्ट कर दिया कि समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की अपील करने वाली याचिकाओं पर फैसला करते समय वो विवाह संबंधी पर्सनल लॉ पर विचार नहीं करेगा और वकीलों से विशेष विवाह अधिनियम पर दलीलें पेश करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दलीलों से जुड़े मुद्दों को जटिल करार दिया। कहा, एक पुरुष और एक महिला की धारणा जैसा कि विशेष विवाह अधिनियम में संदर्भित है, वो लैंगिकता के आधार पर पूर्ण नहीं है। पीठ ने कहा, सवाल ये नहीं कि आपका लिंग क्या है, मुद्दा ये है कि ये कहीं ज्यादा जटिल है। इसलिए यहाँ तक कि जब विशेष विवाह अधिनियम पुरुष और महिला कहता है, तब भी पुरुष और महिला की धारणा लैंगिक आधार पर पूर्ण नहीं है। अब ये पूरा मामला क्या है, समझ लीजिए। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट समेत अलग अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर हुई थी। इन याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के निर्देश जारी करने की मांग की गई। पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग 2 याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा। इससे पहले 25 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट 2 अलग अलग समलैंगिक जोड़ों की याचिकाओं पर भी केंद्र को नोटिस जारी कर चुका था। इन जोड़ों ने अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी।
इसी साल 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक कर अपने पास ट्रांसफर करा लिया था, जिस पर सुनवाई चल रही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक